स्वर्ग वो कहीं बाहर है और हम लोग ही इमेजिनेशन कर रहे हैं। हम जो जी रहे हैं ना, ये दुनिया पहले स्वर्ग थी, सिर्फ अच्छे लोग ही जीते थे। और उस समय जो युग हुआ करता था वो था सतयुग। उसे ही हम स्वर्ग कहते हैं। अच्छे और बुरे लोग इस धरती पर रहते हैं, जो रामायण के कालखंड से इस पृथ्वी पर मौजूद थे। राम भारत में और रावण लंका में। पहली बार पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छे और बुरे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वो था महाभारत का समय। दुर्योधन और कर्ण द्वापर युग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले नेगेटिव नहीं था, उसके बाद एकदम दूर था, और उसके बाद पास में आ गया, और अब अपने अंदर है, यानी कलयुग। हम जो देखने वाले हैं, इसके बाद होने वाली जो दुनिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होगा। जस्ट मिस यार, पूरा देखने से पहले ही बंद कर दिया। अरे पागल है क्या यार, ये सब टाइगर के लिए चिल्ला रहे हैं, ये पागल है क्या यार ये सब टाइगर के लिए चिल्ला मुझे रहे नहीं पता कौन है पागल सर, पूछ के बताता हूँ। क्या हुआ? रुक जा, वो देख रहा है यहीं पे। ये ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कभी देखा ही नहीं? रुक जाओ, मैं बेडशीट डाल देता हूँ। ढक लिया। सुनिए, मुझे खिड़की पर बैठकर बाहर का नज़ारा देखना अच्छा लगता है। आप नीचे देख रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं बैठूं क्या? आइए। त्यागी, क्यों एकदम चुपचाप हो गए? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम है। पहले की तरह धंधा नहीं चल रहा है, बहुत बेकार है। देखो, दोनों चादर ओढ़कर मजे ले रहे हैं। सुनिए, आप जैसे अच्छे लोग इस जमाने में एक दो ही दिखते हैं। नहीं सर, खिड़की वाली सीट मुझे दे दी ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। मुझे भी आप जैसे एक दो लोगों से बात करने का मन करता है। बात कीजिए जी, बात कीजिए। मेरा नाम है वासुदेवन। इस बार आपने अरेस्ट क्यों किया सर? ऐसी क्या गलती कर दी मेरे भाई ने? क्या गलती की है? हमारे डिपार्टमेंट के आदमी पर हाथ उठाया तुम्हारे भाई ने। वो जो रेड साड़ी पहनी है ना, उसके पास चलना।
नालायक कहीं का, कैसे गाड़ी चला रहा है अंधा। बाजू वाले से टमाटर चोरी किए थे, पूरे कुचल दिए। ये तो हमेशा होता ही रहता है, इसमें नया क्या है? सुबह तूने कसम खाई थी कि तू सुधर गया, अब क्या हुआ? मुझे माफ कर दो महादेवा, पर मेरी आंखों के सामने जब अन्याय होता है तो मैं चुप नहीं रह सकता। चैन चोरी कर रहा था रास्कल। तो पुलिस स्टेशन में आकर क्या बात कर रहा है रास्कल? नए इंस्पेक्टर आने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उनसे बात करना। अच्छी फिल्मों को निकालकर हिंसा को भड़का रहे हैं सर। क्या फिल्म है? डेंज है सर। गलत सलत फिल्म बनाने का, पब्लिक को खुश करने का, अच्छा पैसा कमाने का काम छोड़कर ऐसा काम क्यों कर रहा है? सॉरी सर, आज के बाद अडल्ट कंटेंट की मूवी नहीं बनाऊंगा सर। वेरी गुड। इन लोगों को भेज दो। अच्छा, ठीक है देखने में शरीफ लोग लग रहे हैं। कांस्टेबल, उस लड़की का नंबर लेकर रखो। सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। सर मारपीट का केस है, हमारे लोगों का धंधा बिगाड़ रहा है ये। सर सर उसकी तरफ जरा ध्यान से देखिए ना, कितने एटीट्यूड में खड़ा है वो। बिल्कुल अपने बाप के जैसा आकर खड़ा है। सर, इसका मतलब आप मेरे पापा को जानते हैं? तू कौन है? सर, इसका बड़ा भाई महादेवा हूँ सर। उसका भाई है ना? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का भाई हो। हैं? इतने गर्व से बोल रहा है? सर किसी का भी रिकमेंडेशन आए छोड़ना मत। आपने कह दिया ना सर, भगवान आएंगे तो भी इनको नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दिया क्या? चला गया? बड़ा रिकमेंडेशन था सर। एसी या डीसी? मनी इन द बैंक सर। इतना कैश रखकर बाहर घूम रहा है तू? चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका भाई चला आता है सर। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू ये एरिया क्रॉस नहीं कर पाएगा। आपको पता है इसने क्या किया है? ये मेरे बच्चे को भी बिगाड़ रहा है सेठ जी। मेरी बेटी यहाँ से भाग गई है, अगर वो शादी कर लेगी तो क्या करूँगा मैं? मेरा बेटा पॉकेट मार के परिवार को अच्छे से चला रहा था, तेरे बेटे ने पता नहीं क्या सिखा दिया, अब कहता है कि मेरा एडमिशन करा दो स्कूल में। मेरा बेटा गोविंद अब अच्छे से सुधर के नौकरी पर जा रहा था, ओए, उसे बिगाड़ कर तुझे क्या हो गया? समाज सेवा करने के लिए भेज दिया। नहीं। किसी अच्छी लड़की से जो उसे संभाल सके उससे इसकी शादी कर दो, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। धोखेबाज। अभी अगर गड़बड़ करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। एनी मोर कंप्लेंट्स? रुको वासु, गए काम से। खाना खाकर जाना। सुनो, कल कहीं तुम बाहर मत जाना, घर में ही रहना। क्यों? लड़की देखने जा रहा है। महादेवा, इतने सालों बाद आखिर तुझे एहसास हुआ कि तुझे शादी भी करनी चाहिए? लड़की महादेवा के लिए नहीं, वासु के लिए। ए, वासु, तैयार नहीं हो? मैं तैयार नहीं हूं। किसी से प्यार करते हो क्या? तो ये कौन है? मेरी पेंटिंग मुझे वापस दे दे। ये पेंटिंग जैसी तो नहीं लग रही है। ठीक है, जैसे भी है दे देना। अरे छोड़ छोड़। ओह, क्या हुआ भैया? बस छोटा सा कट लगा है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। वहाँ कुछ नहीं है। मेरे साथ बात करो, आप कंटिन्यू करो। अरे वो जो जा रहे हैं उसे रोक। अरे सर रुक जाइए सर। दो शॉट हो रहे हैं यार, कैसे भी करके मेरा टारगेट कंप्लीट करना होगा यार। अरे हो जाएगा यार, तू टेंशन मत ले, सब करवा दूंगा। वो आ रहा है। वासु देख, मेरी बात सुन। देख, मैं तेरे लिए किसी से भी कितनी भी गाली खा सकता हूँ, बस हॉस्पिटल लेकर मत चल तू। डर के मारे मर मत जाना, यहाँ पर कोई तुम्हें इंजेक्शन नहीं मारने वाला। अच्छा, तुम्हारी इतनी पहचान है क्या? वेलकम सर। ये सब क्या है? पेशेंट को इतनी गंभीर चोट लगी है और आप इन्हें चला कर लेकर आए हैं, अक्ल ही नहीं है। मुझे तो कोई मुझे बोल रही हैं?
आइए बैठिए सर। क्या कर रही हो? वो अरे ज्यादा चोट नहीं लगी है? देखिए आपको बहुत चोट लगी है, बात मत कीजिए। वासु, आप एडमिशन करा के आइए, हम लोग इन्हें देख लेंगे। एडमिशन करना है। कॉल दैट नंबर टू रजिस्टर पेशेंट डिटेल्स सर। ऐसा क्या? से बात कर रहे हैं। बेड फिर फ्री है आप सर, क्यों यहाँ एडमिशन पर के हैं? लिए आ जाइए। यहाँ का सिस्टम यही हम बोलने आपके के लिए ऑफर कहता है भी दे सर। सकते हैं। 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या सर? बीपी चेक करना है, चेक कर सकता हूँ? थैंक यू सर। ये क्या सर 120 दिखा रहा है? 120 तो नॉर्मली होता है। क्या सर, किस जमाने में जी रहे हो आप? ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है, पर अपने पास ना एक मस्त ऑफर है सर। 2500 में कंप्लीट चेकअप है सर, सब कुछ एकदम क्लियरली सॉल्व करते हैं सर। जैसा कि आप देख सकते हैं सर, इसमें ब्रदर, आपको मैं सिर्फ अटेंडर हूँ। अटेंडर कोई बात नहीं सर, अटेंडर को भी तकलीफ रहती है ना सर। यहाँ पर 789 का पैकेज है सर, ये लोगे तो एडिशनल ऑफर मिलेगा सर। और उसके साथ सर कार्ड लेके जाइए सर। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोपी पहनना बहुत डाउटफुल लग सर रहा था। पेशेंट का MRI बहुत स्कैन सवाल करना कर है, रहा जल्दी था वो, जो कीजिए। बात मुझे उस बहुत अजीब छोटी सी चोट के लिए? हैं? छोटा हो या बड़ा हो, जो बोला है वो कीजिए सर। तुम जाओ। आपका नाम क्या है सर? वासुदेवन। वासुदेवन MBBS है या FRCS है? सर मैंने पता लगा लिया। MBBS ऑक्सफोर्ड से खत्म करके, FRCS कैम्ब्रिज से खत्म करके, MBA कैलिफोर्निया से किया है। सही कहा ना मैंने? डॉक्टर मैं समझा नहीं। इन सब जगह पे पैसा देके मैंने भी पढ़ाई की और तुमने भी पढ़ाई की है, तो जो बोला है वो कीजिए ना। ब्लडी क्लिनिकल एंटीबॉडीज। ICU में कौन है उधर? सिस्टर, हाँ, मेरा भाई अब कैसा है, लेकर जा सकता हूँ क्या? रूम नंबर 302 में होंगे, जाइए। अरे चोट मुझे नहीं, मेरी बीवी को लगी है। अरे मुझे इतनी चोट भी नहीं लगी थी, ये सब क्या लगा दिया? इसकी जरूरत ही नहीं थी। दिमाग खराब कर। ओए, मेरे भाई को ICU में क्यों रखा गया है? हैं? ऑयल मसाज के लिए? क्या बात करता है? ट्रीटमेंट के लिए रखा है और क्या? पहले अपना हाथ हटा। बेवकूफ। क्या कह रहा है वो? सर क्या ही बोलेगा, पूछ रहा था कि ICU में क्यों रखा गया है। देखा ना आपने सर? आजकल लोग ज्यादा सवाल पूछने लग गए हैं। वो क्या? नहीं, वो मेरे भैया। ये लीजिए, जाके चेक कीजिए। इतना कष्ट और पैसा देके पास हुए हैं आप, तो जाके ट्रीटमेंट कीजिए ना डॉक्टर। तुम्हें देखकर मुझे डॉक्टर जैसा फील नहीं आ रहा है। अच्छे भले इंसान को ऐसा कैसे एडमिट कर सकते हो आप? तो अब मैं क्या देखूं? प्लीज सर इधर आइए, सर इधर आइए। मैं जो बोल रही थी वो सुना आपने? आपका भाई आया है ट्रीटमेंट के लिए। ICU में एडमिट करने जैसी कौन सी क्रिटिकल कंडीशन अरे थी? सर उनको ब्लड क्लॉट हुआ है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी लो हो गई है, बीपी लो हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है सर। उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत रेयर ग्रुप का है, अरेंज कीजिए। उनकी जान को खतरा समझते क्यों नहीं? शुरू हो गया। आप जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं, आपके भाई की जान को उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है। क्यों डॉक्टर, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? तो फिर मैं कैसे बात करूं? तुम्हारे भाई की जान को बहुत जबरदस्त खतरा है और तुम बार्गेनिंग करते जा रहे हो, क्या ठीक है? इज दिस ओके? सिस्टर ये पागल हो गए हैं क्या? ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, गलत मत समझिए सर। आप जाकर कॉर्नर पे खड़े हुइए। जाइए जाइए सर, मैं बिल लेके आती हूँ। सिस्टर व्हाट इज गोइंग ऑन? इसको आए कितनी देर हो गई, एडमिट क्यों नहीं किया करती अभी हूँ तक? सर, ये करती तीसरे हूँ नंबर मैं। का पेशेंट है, इसे टेबलेट देकर अंदर भेजिए। ओके सर, करती हूँ। अपने बिजनेस में यही की धर्म है सिस्टर। दिस इज अ हॉस्पिटल, यू आर ए नर्स एंड आई एम अ डॉक्टर। वो डॉक्टर कितना अजीब दिख रहा है ना, उसके पास जाकर जबान लड़ा रहा है। वो कहीं और ऑपरेशन कर देगा तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर चुप रहो यार। डॉक्टर क्या हुआ? ऑपरेशन खत्म हो गया।
और साथ ही तेरा भाई भी खत्म हो गया। थोड़ा जल्दी एडमिट करते तो शायद। एक मासूम भाई का कत्ल कर दिया। तुम कैसे कातिल हो? कातिल हो तुम, तुमने उसे मारा। अरे मेरा चपड़ा क्यों तोड़ दिया रे? मेरा भी कत्ल करेगा क्या? डॉक्टर ने अपना काम ही किया है। महादेवन जब तक जिंदा था वासुदेवन को बचा के रखा था। अब वासुदेवन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेवन कोई छोटी उम्र में तोड़े गया। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली। पूरे 35 की उम्र में गया रे वो। हाँ, पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। भाई छोटी उम्र में नहीं गए हैं, उनकी उम्र हो गई थी। तुम ना बस बिना वजह रो रहे हो। इनको खुशी से विदा करना चाहिए। आगे का जो काम करना है वो करो रे। अरे बैंड बाजा बजाओ। ए देवा, शादी कर ले यार, तेरी उम्र हो गई है। तू जिससे शादी करके लेकर आएगा, इस जनता के साथ जीना सीख ले, फिर मैं जी सकता हूँ। हाँ? तू जिससे शादी करके लेकर आएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? पहले तू शादी कर ले, ठीक है? इसीलिए तो मैं हॉस्पिटल की तरफ जाता ही नहीं हूँ। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब में देखकर ठीक कर लेता हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो बात टब में उसकी डिलीवरी करवा दूंगा, ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, आप सो जाओ, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। मेरी कहानी सुनाने की वजह से प्रैंक करके चोर ने मेरे पर्स के साथ साथ सारा सामान भी चुरा लिया। बासु, गलत मत समझना, बड़े भाई को देखने नहीं आया मैं। ऐसी हालत थी कि मैं आ नहीं पाया। कोई बात नहीं चाचा, अगर आप आ जाते तो क्या वो जिंदा हो जाता? उसने आखिरी बात जो मुझसे की थी वो तुम्हारी शादी के बाद की थी। वो नालायक तुझ पर अपनी जान छिड़कता था। अरे रे। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, कुछ अरे नहीं। ध्यान से खेलना तू। हाँ। अच्छा एक बात बताइए चाचा, रॉकी क्या कर रहा है? अरे वो क्या है ना, ऑनलाइन जो पैसों का फ्रॉड करते हैं उसमें वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। अरे कुछ काम नहीं था तो ये घर पर आ जाता था तो मैंने इसे बहुत प्यार दे दिया। ऑन द वे थोड़े पैसे वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? खैर छोड़ो, तू गांव के अंदर क्या कर रहा था? समाज सेवा कर रहा था चाचा। अरे पागल कहीं के। ये सब मैच अपनी छोटी उम्र में करके बर्बाद हो चुका हूँ। अब मैं सामाजिक गुनाह करके एकदम टॉप लेवल पर आ गया हूँ। और तुमों की ठीक है। अच्छा आपने ये टैटू किया है, कौन है ये? ये ना तुम इसके बारे में पूछ रहे हो कि क्या लिखा है? अगर इसके बारे में बताने लग गया तो पूरा एक दिन गुजर जाएगा। मेरे रोल मॉडल है। तुमने नाम देखा ना, गोवर्धन। हाँ? अरे चाचा पुलिस। हाँ ठीक है, तू डर मत। रुको रुको, साइड में लगा। नमस्ते सर। लंच पर नहीं बुलाया है। आरसी निकाल, डीएल निकाल। रॉकी, हाँ पापा। अंदर से मेरा पर्स निकाल, और अगर पैसा कम पड़ रहा है तो उसके अंदर से एटीएम कार्ड निकाल। क्यों पापा? अरे बिना सोचे बात मत कर। जैसे ये गाड़ी तेरे बाप की है वैसे ये रोड इनके बाप की है। अगर इस रोड से जाना तो पैसा देना पड़ेगा। अब जा जल्दी लेकर के, जल्दी कर। अरे कितनी देर लगा रहा है, केवल बकवास कर रहा है। छोटे बच्चे को समझ में आया इसलिए ऐसा बोला। ये लीजिए पापा। तुझे टीएनपीसी स्कूल में सिखाया ना, देखो ना कितना गुस्सा कर रही है। एटीएम कार्ड निकाल। हाँ गोवर्धन। थलाइवा, थलाइवा, थलाइवा। बेटा
बेटा। वही है क्या गोवर्धन? हाँ वही है गोवर्धन। बहुत चक्कर आ रहा है बेटा, कई दिन से खाना नहीं खाया। तुम्हारी गाड़ी देखकर भाग कर आ गई हूँ, कुछ दे दो ना बेटा। नमस्ते माँ। रुक जाइए माँ। ए वकील, चिल्लर है क्या तेरे पास? रुक जाइए माँ। ये लीजिए। ये लीजिए। खुशी हुई माँ, खुशी हुई ना? चाचा, ये गोवर्धन तो अच्छा आदमी लग रहा है। हाँ? अरे बिना सोचे समझे मत बोलो, 9 महीना अपनी कोख में पाला है, माँ हूँ उसकी। माँ है ये चाचा? इस क्लास में सब लोग अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे, ओके? कौन? मैं अपने दादाजी की तरह बहुत बड़ा गुंडा बनूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए यही बेस्ट होगा। बैठ जाओ। नेक्स्ट। क्लिंग, आर यू मैरिड माय लेडी? नॉटी बॉय, टेल मी व्हाट योर फ्यूचर प्लान? किडनैपिंग करना, इट्स माय फ्यूचर प्लान। It's gonna be a very hard work, but you can do it. Sit. वासुदेवन, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, जनता की सुरक्षा करूंगा, गुनहगारों को सजा दूंगा और सबकी मदद करने वाला एक बड़ा समाज सेवक बनूंगा मैं मिस। ये लोग सब ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जोक तो नहीं बोला? सही बोला। calm down, calm down. Okay, okay. Next. गोवर्धन, यहाँ रहने वाले सब लोग मेरी तरह होने चाहिए। मुझे सबका रोल मॉडल बनना है। क्लैप फॉर गोवर्धन। अरे हटो ना। अरे करके आओ, आराम से। दूर हटो। दूर रहो, आराम से। हाँ, समझ गया, आराम से। अरे इधर भी नहीं है, कहाँ चली गई? सुनो, ये रेड लाइट एरिया में एक काली, वो हमें कहीं नहीं मिला। अरे यार, ये अमित ने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। कॉल करना उसे। ए सुनो, जो था वो सब तुमने छीन लिया है। अब मेरे पति को क्यों मारना चाहते हो? तुम जो बोल रही हो वो सही है। उसे तो मैं 2 साल से खोजते खोजते मैं भूल गया हूँ। उसे मारना क्यों चाहता हूँ? अरे भाई, हम उसे मारना क्यों चाहते हैं? क्या पता भाई, फोकट में लिख कर दिया है क्या? वही तो, फोकट में लिख के दिया है। इसीलिए तो मैं उसे छोड़कर यहाँ आकर डे नाइट ड्यूटी कर रही हूँ। सुनो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम अच्छी नहीं रहोगी ऐसा उसने शराब दिया है। मैं वो कह रहा हूँ। बॉस, पहले से ही आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसके श्राप देने के बाद आप पूरे बर्बाद हो गए हो, इसीलिए उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हो। तूने सुना ना? ए, चल गाड़ी निकाल। ठीक है भाई, ठीक है। भगवान हम जैसे अच्छे लोगों को तकलीफ क्यों देता है? ए, तू गाड़ी निकाल। आराम से पीछे रहो, चेक करके आओ। आराम से। सुनो, दाहिना पैर रख के उतरना। हाँ, तुम्हें भी मिलेगा। ये अभा एरिया। पलट कर देखने से पहले ही मेरे ऑटो को लेकर तुम चले कैसे गए? अरे यार, उतरने को नहीं हो रहा है इसलिए कहा। अच्छा, मेरा ही ऑटो मिला था तुम्हें। दोबारा ऐसा किया ना, दुकान जला दूंगा। दुकान जलाओगे? मैं तुम्हें जला दूंगा। बड़ा यार, बोला दुकान जला दूंगा। क्या मोबाइल शॉप रखोगे क्या? मोबाइल शॉप मत बोल, कोकेन शॉप रखा है। मोबाइल शॉप रखूंगा तो रातों रात पुलिस पकड़ कर ले जाकर पीछे डंडा डालकर मारकर मेरी हालत खराब कर देगी। इसीलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। इस धंधे में ये सब चलता है। अरे बाप रे, क्या है? अरे सब रहने दे। अब अरे इसके बाद मेरी बारी थी ना। अरे से जल्दी हटा। ये रॉकी पूरी जिप खोलकर रखकर चला गया। ठीक है। अरे क्या ये महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सब अच्छे लड़कों के लिए पढ़ने वाली किताबें हैं। अगर ये यहाँ रहा तो अपना धंधा बिगड़ जाएगा। घर किसके लिए है? लड़का कैसा होता है? स्मगलिंग करना, हाथ पैर काटना ड्रग्स की आदत है। देखने में तो बहुत अच्छा इंसान लग रहा है। क्या पुलिस को बुलाओ क्या? चाचा, क्या मुझे यहाँ पर कोई एक घर भी नहीं दे सकता क्या? हाँ, कैसे दे देंगे? दिखने में बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हो। अरे कोई गुंडा हो, कोई छपरी के जैसा दिखता हो, तब समझो इस एरिया में उसको घर मिल सकता है।
कहाँ तुम ये बाइबल कुरान लेकर घूम रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं चाचा। हम लोग दूसरे एरिया में जाकर देख लेते हैं, चलो। उधर जाकर बदनाम होने के लिए बोल रहा है? ऐसा शरीफ चेहरा लेकर जाएगा तो कोई भी भाड़े पर घर नहीं देगा। हाँ तो क्या? दूसरा रास्ता है। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। किससे मिलना है? अरे वो टूलेट का बोर्ड देखा तो इसलिए इंक्वायरी के लिए आया। मेरे भाई का लड़का है, टेररिस्ट। अरे यार कहाँ देख रहा है? सीधे देखना, बंदूक पीछे रखा है। आइए अंदर। अंदर आऊं? इस गेटअप का पावर देखा? कोई अभी तक अंदर नहीं बुला रहा था। लक्ष्मी, कहाँ हो बेटी? कैश वाला बैग कहीं देखा नहीं है क्या? पापा, क्या हुआ? असल में एक आदमी को दुबई भेजने के नाम पर धोखा देकर 5 लाख रुपए लिए और उस बैग में रखा था, मिल नहीं रहा है। संभाल कर। फॉरेन जाने के लिए आए हैं क्या ये लोग? गेटअप देखकर लगता है कि अफगानिस्तान से भाग कर आए हैं। ये कौन है बेटी? ये लोग भाड़े का घर देखने आए हैं पापा। ऐसा चेहरा बनाकर मत देख, थोड़ा आतंकवादी की तरह देख। हाँ, समझ गया ना? ये तो बड़ा गंभीर गेटअप में है। टेररिस्ट की तरह देख। शाबाश। टेररिस्ट की तरह। हाँ। आप दोनों क्या कपल्स हैं? अरे रे रे रे, ये मेरे भाई का लड़का है, वासुदेवन नाम है इसका। ओहो हो, मतलब सिंगल हैं। घर आपके लिए चाहिए कि इनके सर, लिए? इसके लिए चाहिए। ये कैसे हैं? सारी बुरी आते हैं इसमें, चरस, गांजा, शराब, जुआ, चेन स्नैचिंग करना, छोटे बच्चों का भी चॉकलेट छीन लेता है ये। हाँ सर, आपको महीने का भाड़ा ये कहीं से चोरी करके भी ला देगा। हाँ। मैंने पूछा लड़का क्या करता है? आपकी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है सर। ये सब क्या कह रहे हो चाचा? सच ही तो कहा मैंने। मैंने पूछा नौकरी क्या करता है? ओह अच्छा अच्छा, नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं। वो सारे गलत काम करता रहता है उसकी। सर इसी एजेंसी में काम करता है। हाँ, समझ गया ना सर? हाँ? हाँ। अच्छा, ये काम क्या क्या करता है? अपहरण करना, डकैती करना, सबका यही जिम्मा लेता है सर। तनख्वाह कितनी है? 65,000 से सर। इतना तो मैं नहीं दे सकता। नहीं सर, दे रहे हैं वो लोग। उन लोगों को तो मैं ही दे रहा हूँ। वो कैसे? क्योंकि उस एजेंसी का ऑनर मैं ही हूँ। तो ये दाढ़ी वगैरह? आश्चर्य हो रहा है ना? शेविंग कर ली है। देख लिया ना बेटी, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तुम दोनों को देखते ही सोचा था कि एक घर नहीं दूंगा। सर। नहीं, तुमने जो काम बताया ना उसको देखकर मैंने फैसला किया कि घर दूंगा। ठीक है सर। इनसे बात करके इन लोगों को चाबी दे देना। ओके पापा। मोतू फॉरेन जा रहा है, उससे पैसे थैंक यू लेना। सर। Let's celebrate. Hey, go. क्या तुम इतनी सस्ती कार यूज करते हो? Raghu, you mean this car? Yes. This is my sentiment, man. Oh. I killed 99 people using this car. अच्छा? You lucky fellow. You are the 100th ones. Congrats. कस्टमर्स वेट कर रहे हैं सर। No, 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 सर्व no, no, करना no, है, no. मेरे फ्रेंड्स के आने के बाद ही सर्विस शुरू करना। कब आएंगे वो सर? He comes when I sing. Then sing a song, sir. Oh, time is precious, है ना? Okay. Phone is going to rain. You just gonna cry. You just gonna cry, my friend. You gonna cry. चीक ने तेरा जहाज जला दिया। टाइटैनिक की तरह तेरा जहाज भी माल के साथ डूब गया। अब तेरा सब कुछ खत्म हो गया।
What happened, man? जहाज डूब गया मेरा। That's great. We should celebrate. Come on, join us. नहीं यार, मुझे जाना है। You want to join me or die? मैं बर्बाद हो गया। चाचा कहाँ चले गए? ए, कहाँ चला गया था भाई? तेरे पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सामान उतार ले वरना सामान लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। ब्रदर, वो आदमी और चाचा दोनों गायब हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अगर आपको अर्जेंट है तो आप खुद उतर के लेके चले जा सकते हैं। तेरी तो बहुत चर्बी चढ़ी है, तुझे अभी बताता हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? किसको बोल रहा है सामान उतारने के लिए? पता है मैं कौन हूँ? राम अवतार का आदमी हूँ। सिगरेट एकदम गुंडा हल्के में ले रहा है। अरे भाई, इनको सब बता दोगे तो अपना प्लान ही वेस्ट हो जाएगा। इसको बताने से क्या हो जाएगा? तूने मुझे इतना बेवकूफ समझ के रखा है। इसमें नया क्या है? तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? बोला? अरे बोलना जरूरी है क्या? तू तो ऐसे ही। अगर तूने बता दिया ना कि हम बिजली को खत्म करने के लिए भेस बदल कर घूम रहे हैं तो पता है ना तुझे। बिजली को खत्म करने वाला कौन है? ब्रदर, पहले जाकर काम कर लो ना, मारपीट क्यों करना? चलो जाओ। पीछे देख कौन आ रहा है। ये तुम्हारी है क्या? मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे नहीं, उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी वाली है, इसलिए पूछा। देख, ज्यादा मत बोल। हाँ भाई, दिखने में तो एकदम बूढ़ी औरत जैसे ही दिख रही है। हाँ। अगर तुम्हें मारपीट करनी है तो तुम ही लोग बात कर लो। इस तरह रोड पे आने जाने वाले को पकड़ के झगड़ा मत करो, समझ गए? क्या भाई, तुम्हारी वाली तो एकदम कड़क लगती है। अरे भाई, अभी मैं तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूँ, तुम प्लीज किसी और को बुला लो ना। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। ठीक है, जाओ। ब्रदर, कुछ सामान उतारना है, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो क्या मेरी? अरे मेरे पास टाइम नहीं है। ब्रो, गाड़ी से थोड़ा सा सामान उतारना है, हेल्प कर सकते हो क्या मेरी? हेल्प बोले तो? हेल्प बोले तो मदद कर सकते हो क्या? मदद चाहिए क्या? इस जगह पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अरे शहर क्या है, इस ब्रह्मांड में भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला कोई है। जाओ अपना काम करो। रघु सर, हाँ? इतना अर्जेंट क्या था जो जायदाद आपने उसके नाम लिख दी? ये लीजिए बंदूक। मैंने बहुत कोशिश की पर आपके केस को मैं जीत नहीं सका सर। एक दो नहीं, जब मेरे पापा एमएलए थे तो रोड वगैरह साफ करना, स्ट्रिप डालना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए। पर जज ने कहा कि वो गुनाह किए हैं, इसलिए बेल नहीं मिलेगी। केस वापस लेने की वजह से उन्हें फांसी की सजा मिली थी सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपका काम नहीं कर सका। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं सर। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, लेकिन क्या करूं? रहम नहीं करता हूं मैं। सर मुझ पर रहम कीजिए सर। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ सर। पुराने वकील से भी आपने यही सवाल पूछा था, आपने नहीं किया। इसलिए मैं खुद ही अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने चला आया सर। मैंने तो लॉन्ड्री में कपड़े डाले ही नहीं थे चाचा। ये लॉन्ड्री की दुकान नहीं है। हाँ।
जो कपड़े सूख जाते हैं उन्हें फोल्ड करके रख देते हैं, नया बनाकर बेचते हैं। चोरी की दुकान है ये। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? ए, जो लड़की तेरे साथ शादी करेगी ना, डर लग वो रहा है। बहुत ही भाग्यशाली होगी। अरे अभी ऐसे डायलॉग मार रहे हो पापा? आपका और इसका क्या रिलेशन है? संबंध बनाने के लिए तो मैं ये सब यूज कर रहा हूँ। इसकी शादी होगी तभी तो इंटरवल डालेंगे यार। देखा कैसी लड़ाई करी है, बहुत भाग्यशाली है वो लड़की। अरे बच्ची क्यों रो रही है? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसे स्कूल नहीं जाना है तो बहाने बना रही है। माँ, हम ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम यहाँ रहे तो तुम पापा के जैसे बन जाओगे, इसीलिए हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आऊँगा, आप जाओ। क्यों? तुम्हें अपने पापा को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा? नहीं, लक्ष्मी को छोड़कर जाने का मन नहीं है। तुम जब भी मुस्कुराती हो ना, तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं लगता, ये सब सोचते हैं। अच्छा, मैंने बोला इसलिए तुम मुस्कुरा रही हो क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताओ, अभी नहीं लग रहा है क्या? लक्ष्मी, तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। इससे पहले तुम्हारा कोई डिवोर्स वगैरह हुआ है क्या? अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ओह, लव ब्रेकअप ऐसा कुछ? ओह, क्या हुआ था? सब अच्छे से चल रहा था, तो फिर एक दिन बिना कुछ बताए वो चला गया। क्यों छोड़कर चला गया? वो तो तुम ही बताओगे ना। मैं बताऊं? लक्ष्मी, तुमसे एक और बात पूछूं क्या? हाँ। तुम्हारे लिए मैं ओके तो हूं ना? किस बात के लिए? मेरी तकलीफ में मेरा साथ देने के लिए। जब मैं टूट जाऊंगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा बोलकर तुम मेरा साथ दोगी ना? साथ साथ जीने के लिए तुम्हारी हाँ तो है ना लक्ष्मी? बोलो ना, ओके है? ओके तो है। भैया, मैं सोच रही थी कि इस साल आपकी बेटी लक्ष्मी की शादी अपने बेटे हरिबल्लभ से कर देते हैं। क्या कहना है आपका? क्या बहन, क्या बोल रही हो? ये सेट नहीं हो पाएगा। मेरे बेटे हरिबल्लभ में क्या कमी है? ये दिखने में अच्छा नहीं है। क्या कहा? अरे रे, वो बात नहीं है। देखो, फोटो में है ना तुम्हारी भाभी। उसने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि किसी भी ऐसे लड़के से मेरी बेटी की शादी करना जो उसकी आंखों में आंसू ना आने दे। और तुम्हारा बेटा जेब कतरा है। ओह, मेरे बेटे की बात कर रहे हो? जरा बाहर वालों से अपनी बेटी के लक्षण पूछो, तब पता चलेगा वो कैसी है। कभी इधर दिखाई देती है, कभी उधर दिखाई देती है। ना जाने कितने लड़के दोस्त हैं उसके। मेरे बेटे की बात कर रहे हो? इकलौता बेटा है मेरा। तुम्हारी बेटी के तो भाग खुल जाते उससे शादी करके। पर क्या करें, तुम्हारी बेटी की किस्मत खराब है। अच्छा हुआ चली गई। पापा, क्या हुआ? बुआ बिना बताए चली गई। बुआ आई थी तब तुम नहीं थी ना। अच्छा, इसलिए नाराज हो गई क्या? उसके लिए नाराज नहीं हुई है। उसका बेटा है ना हरिवल्लभ, हाँ। उसका रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। आपने हाँ बोल दिया? हाँ नहीं बोला, इसीलिए तो नाराज होकर चली गई। खैर छोड़ो, वो जो लड़का है तुम्हारे लिए ठीक है? आप सीरियसली पूछ रहे हैं पापा? वो तुम्हें पसंद है कि नहीं बताओ? ठीक है ना, आपको सही लगता है ना? तुम्हें सही लगता है तो मुझे भी लगता है। अरे पापा। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये इतनी खुश होकर चली गई?
मैंने पूछा कि लड़का अच्छा है कि नहीं, भाड़ा समय पर देता है कि नहीं, ओके है कि नहीं, बोलो। क्या हुआ आनंद, तुमने लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ लिया और बताया भी नहीं। लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है? क्या भैया, शादी के सिलसिले में बाहर जा रहे हो? समझ रही हूँ, शादी करनी पड़ती है तो 1000 तरीके की टेंशन होती है। ठीक है, गुस्सा मत दिखाओ ऐसे। अपना मंडप इधर है, तो लड़की की शादी के लिए पास वाली जगह का मंडप देखकर आ रहे हो ना तुम? अरे कौन हो तुम लोग यार? मेरा पेट खराब था, मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया था। तुम्हारी बेटी तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रही है, तो उसका क्या करें हम लोग? थोड़ा रुको, मैं आता हूँ। क्यों बेटी, लड़का देखने जा रही हो, मुझे नहीं ले जाओगी? तुम्हारी माँ ने कसम दी थी, पता है ना? आप क्या बोल रहे हैं पापा? लड़का ठीक है, ये बात आपने ही तो कही थी ना। बाप रे। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटी। अरे रे, मैंने पूछा था कि सही है कि नहीं, इसने तो गलत ही मतलब निकाल लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे भगवान। शंकर भाई, किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना? अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। अगर बिजली भाई से मिलना है ना, तो आपको पहले इन लोगों से मिलना होगा। कर लेंगे, टेंशन मत लो, प्रॉफिट दोनों में बांटेंगे। दोनों का पेट भी तो बड़ा है। भाई, मुझे बिजली से मिलना है। देख, हमारा मूड अभी ठीक नहीं है, चल जा यहाँ से। अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पहचान के एक डॉक्टर हैं, वहाँ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीटिंग के बाद वहाँ लेकर चलता हूँ। क्या रे, मजाक करता है? नहीं भाई, सीरियस है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए बिजली भाई से मिलने आया हूँ। बोला ना कि अभी मूड ठीक नहीं है, जा। मैंने अरे उसका मूड बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए थोड़ा खर्चा करना होगा ना, निकालिए। अरे यार, उनको थोड़ा सा दे दे, इतना जिद क्यों कर रहा है? मैं वो सब नहीं दूंगा भाई साहब। भाई अंदर ही बैठे, तो इसे लेकर चले जाओ। क्यों भाई, बिजली भाई इस एरिया के इतने बड़े आदमी कैसे बने? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछा। मेरा मूड नहीं है। अरे इन लोगों का मूड बनाने के लिए बैग भर कर पैसा लाना पड़ेगा। ये लो, अब बताओ। बिनू को जानते हो क्या? उनको तो 5 साल का बच्चा भी जानता है, मैं क्यों नहीं जानूंगा? तो फिर उसके सामने कंधे से कंधे मिलाकर जो खड़े हो सकते हैं ना, वो है अपने बिजली भाई। तो ऐसे ही एक दिन ऐसे करते करते बिजली भाई इतने बड़े आदमी बन गए। अरे बाप रे, बीनू भाई के सामने खड़े होने की ताकत है उनमें, फिर तो बड़े आदमी हैं। भाई नमस्कार। असल में मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती है भाई। मैं उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे पता है आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और सिर्फ पत्ता ही नहीं, रेणुका, कस्तूरी या कोई भी लड़की नहीं हिलती है। आगे बोलो। अब आप अगर उस लड़के के बारे में सही पता लगाकर मुझे बता देंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। लड़के का फोटो है क्या? हाँ है ना भाई। यह है भाई, इसे देख लीजिए। लड़के की फोटो देखकर आप दौड़े क्यों लगे भाई? सर के लिए चेयर लेकर आ। हाँ, फिर तो मैं जल्दी से मुहूर्त निकालकर शादी करवा देता हूँ। लड़का बहुत अच्छा है। भाड़े पर आया था गेटअप लेकर, फिर बिजली को धक्का देकर इस लड़की को तुमने पटा लिया है। इस सब की ट्रेनिंग तो आपने ही दी है ना चाचा जी। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी तो सेट कर ली। तुम्हारी माँ की इच्छा थी तुम्हारी शादी हो जाए। भाई की आखिरी इच्छा के लिए तुम ऐसा ही करना। किसी भी वजह से बाहर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम शरीफ इंसान हो। चलो कसम दो। क्या चाचा? कसम दो यार। महादेवन की कसम खाता हूँ चाचा। चलो बस इतना ठीक है। क्या देख रहा है? नहीं ये बिल्कुल सीधे तेरे भाई के पास ही जाएगा। हाँ। राजू, ये गाड़ी ना पूरी तरह से शराब से भरी हुई है। चोर इसे बनाते हैं, उनकी गाड़ी को हम हाथ लगा रहे हैं। अंडे रख। हाँ? अरे क्या कर रहा है तू? ये सब बदबू आ रही है। मेरी बात सुन, 1 हफ्ता मेरे साथ रहे, तुझे अच्छे से धंधा सिखाकर तेरे जैसे शरीफ को एक दुष्ट इंसान बनाकर छोड़ूंगा। हैं? अरे रे रे रे, ये परशुराम प्रसंग शुरू हो गया क्या? चलो 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 चलो। क्या हो गया? ये कौन है चाचा? मुझे पता है कौन है। ये सीएम का बेटा है। बेचारे रात को अकेले सोने में डरता है, इसीलिए वो रिपोर्टर लड़की को बुलाया होगा।
अब उसे लड़की के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चलो बोलो ना। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। वो बंद कर। चलो बेटा। अरे क्या हुआ? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लड़कियां जो पैसों पर हावी हो जाती हैं, इस दुनिया में जब अधर्म हावी हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण धर्म को बचाने के लिए कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। तुम ये लेकर जाओ ना। चल उठाओ उठाओ। बाप रे, मेरे बेटे की शादी कंफर्म। अरे क्या ये क्या हो गया? तुमने धोखा दिया। तुम्हारा नाम मेरे हाथ पे नहीं रहना चाहिए। थू। माँ, देखो अब मैं सुधर गया हूँ माँ। इसमें कोई जहर वगैरह नहीं है। अरे खाइए ना। हाँ। ये देखो मौसी, लक्ष्मी के लिए मैंने लड़का देखा है। हाँ, भाग्यशाली है। लड़के का चेहरा कितना जबरदस्त है। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। आइए आइए आइए। अरे इतना लेट कैसे हो गया? ये सब चोरी का है क्या? समझे जी? 3 मैंने कहा था ना, ये वही है। हाँ, आइए आइए। नमस्ते देखिए। आइए आइए। नमस्ते मामा जी। अपनी बिरादरी वाला आ गया। झोले में क्या रखा है? खाने का टिफिन बॉक्स है। सोने का कि चांदी का? आ जाइए। चांदी का है ये, भाई के लिए खाना ले जाने के लिए। भिखारी कहीं के। समधी जी के घर से 7 अंडे आए हैं। तू शादी में फ्री का खाना खाने आया है क्या? I have high hopes on you. इस तरह शादी करके मेरे सामने आकर यूं खड़ी तो नहीं रहोगी ना तुम? आप मुझे इतना चीप कैसे समझ सकते हैं? I just broke up with Rahul. Shri is on the way to pick me up, and I'm moving to his place today. That's my girl. अमिताभ का घर यही लग रहा है। क्या पता कितना खाना बनाना होगा। उन लोग का पेट भरेगा कि नहीं पता नहीं। उसको मैसूर के लड्डू बहुत पसंद है। कितने भी रखो वो खा ही जाएगा। सुनो भाई, अमिताभ का घर यही जानती होगी। इतनी भीड़ में कैसे पता लगाएंगे? वो जरूर अपना भेष बदल कर रह रहा होगा। चलो आ जाओ। I'm sticking down, I'm standing on my stance as I only know how. I'm writing these riddles, yeah, I'm about. Understand, I've been about, yeah, I'm up. लक्ष्मी, हाँ? अभी अगर एक सच बात बोलूं तो क्या ये शादी रुक जाएगी? अगर कोई ऐसी सच्चाई है तो बेहतर है झूठ ही बोल दो। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। यहाँ पर जो तमाशा हो रहा है ना, ये सब खरीदे हुए लोग हैं। मैं समझी नहीं। तुमने कैसे एक्सेप्ट कर लिया पता नहीं। ये लोग मुझे जो समझ रहे हैं, मैं वैसा गुंडा मावाली नहीं हूँ। सीधा साधा इंसान हूँ। ये झूठ है ना? ये बिल्कुल सच है। मैं एक झूठ बोल सकती हूँ। मैं इस शादी को रोकने वाली हूँ। भाई,
इस टकले ने 36 खा लिया है। राइस राइस बोलो, किसको राइस चाहिए? वहाँ देखो जिसने फ्रेंच कट वाली दाढ़ी रखी है। 48 क्रॉस हो गया फिर भी खाते ही जा रहा है भाई। कितना खर्चा किया है इस बेवकूफ ने। बात ही कहाँ सुनता है मेरी, और बाद में आ जाएगा कहेगा लोन है, EMI है। अरे रे सुनो, चुपचाप जाओ। अरे खड़े क्या हो? बस यहाँ पर एक 99 नॉट आउट है। अब तो आप आ ही जाइए। बॉस रुक जाइए बॉस। अमिताभ अरे कहाँ जाएगा? रुको 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 ना। इसने हमें बहुत दौड़ाया है। क्या हो रहा है यहाँ? इसे एकदम आराम से खत्म नहीं करना है। ए देखो देखो कैसे वो लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। खाओ चुपचाप, तो तुम्हें भी मारेंगे। छोड़ दे क्या? छोड़ दे इसे। चलो छोड़ देते हैं। अरे छोड़ क्यों दिया? मारो बनाकर घूम रहा था। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? दारू लगा क्या था? तुम न्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। पानी दो। पापा ये लीजिए पापा। अच्छा हुआ शादी करने से पहले पता चल गया कि क्या लक्षण है। इतनी शरीफ लड़की की ऐसे बदमाश से शादी कराना चाहता था। दीदी मेरा पोस्टिंग वास्को डी गामा में हुआ है। क्या कहा? वास्को डी गामा? हाँ दीदी, ये देखो ना अभी मेल आया। अरे वहाँ इंसान नहीं जा पाते हैं, वैसी जगह तुम जाओगे? दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन जीना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा ना। अपने धंधे को यहाँ तक पहुँचाया है, तुझे इतने अच्छे से पाला है, और क्या चाहिए? राशन कार्ड का टेंडर भी लेती मुझे तो पहले से ही मालूम था मैं आगे बढ़ूंगा, ये चाहती ही नहीं है। बचपन में मुझे स्कीपिंग भी नहीं करने दी, अब मुझे बाहर जाने के लिए भी मना कर रही हो। जो जो मुझे लगा बस वही हुआ। तुझे वहाँ जाना है ना? ठीक है चला जा, जो करना है कर ले, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। चला जा। मेरी दीदी जैसी कोई नहीं है, ये बात तुमने सच कर दी। आजा। जेल क्यों आते हैं? ये बताएंगे, आप बताइए। साहब उन्हें सुधार कर अच्छा इंसान बनाने के लिए। हाँ, और इस जेल में ऐसा हो रहा है क्या सर? जेलर सर, जेलर सर, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह बिना जिम्मेदारी लिए मेन गेट खोलकर चले जा रहे हो। बाहर वाला कोई अंदर आ गया तो हमारा क्या होगा? अगर आ गया तो उनके साथ परिवार बसा ले। अरे जाओ ना। कैदियों की सुरक्षा में भी कमी होती जा रही है।
वास्को डिगामा से बाहर नहीं जाने की जिद कर रहे हैं सर, इस जनरेशन के लड़के लोग। डोनाल्डो, आज तेरा रिलीज है, जा चल साइन कर दे इस पे, चल। भैया ये तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ ना। सच नहीं बता सकते, गवर्नमेंट जो बोलता है वही बोलना पड़ता है। आपका गवर्नमेंट अचानक बाहर जाने के लिए बोले तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप ही बताइए जरा, मैंने कुछ गलत किया है अरे क्या? डोनाल्डो, तेरी सजा खत्म हो चुकी है, अब तू यहाँ नहीं रह सकता है। अगर तू यहाँ रहेगा तो मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सर, अगर पैसा चाहिए तो ले लीजिए, बस मुझे बाहर मत भेजिए आप। हे, पैसा देकर यहाँ रहेगा? होटल समझ रखा है क्या इसे? आपके लिए जेल है, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल मंदिर है। आखिर तू चाहता क्या है? सर, जो सोच रहा हूँ मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ सर। पिछले हफ्ते गार्डन में मुझे गांजे का पौधा मिला सर, उसे काट दिया और जो किसी काम का नहीं नीम के पेड़ को छोड़ दिया है। पौधे नहीं काटेंगे तो बारिश आएगी। जेल में वो सब कुछ करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, जैसे ऋषि मुनि लोग जंगल में किया करते थे सर। उन सबको मार पीट कर अच्छी तरह से देख लिया मैंने। अब चाहे तू कुछ भी कर, जो कर सकता है कर, मैंने छोड़ दिया, जो चाहे तू कर। सर मैं जो सोच रहा हूँ मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, क्या करेंगे तो अच्छा होगा मैं वो कहना चाहता हूँ। ठीक है, चल 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 बोल। कैदियों को सुधारने के लिए जल्दी क्लासेस शुरू करना पड़ेगा सर। ठीक है, देखते हैं। इधर आ, वो कहाँ पर है? वो चींटियों को खाना खिला रहा है। कभी सुधरेगा या नहीं? चल जा। मार्गो, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कनक, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुन के आपकी खुशी चली जाएगी। क्यों, क्या हुआ? हमारे बेटे ने अपने बाप के जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं। मेरी तरह मदद कर रहा है क्या? ये तो खुशी की बात है। अरे काहे की खुशी, असलियत जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आपका बेटा आपको मारने की तैयारी कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा कत्ल करेगा क्या? भला ऐसी हालत कैसे हो गई? हमारे देश को चलाने वाले सभी नेता के मन में डाउट हो रहा है। अच्छा सुन, तू चाहे कुछ भी कर ले, पार्टी में तेरे लिए जगह नहीं है। क्यों, कारण जान सकता हूँ क्या? पार्टी वाले राजी नहीं हो रहे हैं। बहुत जल्दबाजी कर रहे हो थलाइवा, जरा एक बार इसे देखना तो। धोखे से वोट लेकर राजनीति करके आप जो ये चाल चल रहे हैं ना, अगर बाहर पता चल गया ना तो पूरी वाट लग जाएगी। मेरी बात सुनो गोवर्धन, देखो तुम्हारे पापा ने पार्टी का नाम बदनाम करके रखा है, इसलिए पार्टी वाले बहुत गुस्से में हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबको खत्म कर देंगे और क्या। अगर तू सबको मार देगा तो कोई पार्टी में नहीं बचेगा, तो मैं ही क्या करूंगा। अच्छा तो एक काम करना, पार्टी को बदनाम करके तुझे तेरे बाप ने जो नाम दिया है तो अपने आप को खत्म कर दे। क्या हुआ, इतना सोच क्या रहे हो? कैसे खत्म करूं यही सोच रहा हूं। That's my boy गोवर्धन। अगर मारना तो ऐसे मारना कि किसी को पता न चले, नहीं तो सारे लोगों को यही लगेगा कि मैंने मारा है। ओके। पद के लिए अच्छाई का भेष धारण किया है। गोवर्धन ने आपको बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाया, इसलिए वास्को डिगामा में मौत की साजिश रची है उसने। वो आपको मार डालेगा, कैसे भी करके अपने आप को बचा लीजिए। वो क्या करने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, यही बदनसीबी है मेरी। भैया 15 साल से आपका चेहरा नहीं देखा और आप पलट कर खड़े हो गए हैं। आप खुद अपना चेहरा दिखाइए ना भैया, कोई खबर सुनाओ क्या? आपका बेटा वासुदेवा आपके साथ
जेल में सजा काटने वाला है। फिर आप एकदम से खुश हो जाना। इस खड़ूस चेहरे पर मुस्कान देखे हुए मुझे कितने साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। उसमें से पहला लड़का धोखा देकर ऊपर चला गया। अरे यार। और जो दूसरा है वही माँ बाप का यमराज बन गया है। अब क्या क्या बताऊं तुम्हें। और तीसरा वाला? मेरे कष्ट की 1000 वजहें हो सकती हैं, पर खुशी की सिर्फ एक वजह है। मेरा तीसरा बेटा, मेरा लाडला, मेरा बच्चा वासुदेवन कल आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। इस बात से बहुत खुश हूँ मैं। तुम उसे इतना प्यार करते हो क्या? हाँ, वही तो मेरी कार्बन कॉपी है। मेरा लाडला बच्चा। कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ। हाँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मार्कोस, क्या हुआ? ऐसे आंसू क्यों बहा रहे हो? रोना आ रहा है? हाँ, मुझे रोना आ रहा है, इसलिए रो रहा हूँ। क्यों भाई, अभी तो इतने खुश थे तुम, अब क्यों रो रहे हो? मुझे अपने बेटे वासु की याद आ गई, इसलिए रो रहा हूँ। उसे क्या हुआ? वो कल यहाँ आ रहा है। हाँ। अपराधी बनकर। वो क्यों? शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी बात है? क्यों भाई, अगले हफ्ते तुझे फांसी होने वाली है, तू तो मरने वाला है। अगले हफ्ते जो मैं करने वाला हूँ उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो मुझे अपने हाथों से मारना चाहता है। इन जल्लादों के हाथों से मरने से अच्छा है तू अपने बेटे के हाथों मर जा, तुझे मारकर उसे भी शांति मिलेगी। अगर वो लोग मुझे यहाँ मारे तो 1 सेकंड में मेरी जान चली जाएगी, लेकिन वो मुझे गोद गोद कर चाकू मारेगा। वो तुझे चाकू से गोद गोद कर मारेगा। ऐसा क्या किया है तूने भाई? मैंने कुछ नहीं किया है यार। तुम्हारी तरह एक शरीफ इंसान बनो, बस यही सलाह दी थी, लेकिन वो मेरे बाप के जैसा पला है। रो मत मार्कोस, रो मत, धीरज रख। तुम सो जाओ, मुझे रोना आ रहा है। बस कल का ही टाइम है, कल तो वो यहाँ आ ही जाएगा। अरे रे रे रे। गोवर्धन, मेरा कत्ल मत करना, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है। फिलिप, सभी अपराधी उतर जाओ। जरा इसे देखना, किसी राउडी जैसा दिख रहा है ना? लगता है गलत आदमी को उठाकर लेकर आ गए। गोवर्धन, दिखने में सोने जैसा है, अपने बैग में यही एक चमक रहा है। वासुदेव, सब लोग अंदर क्या करके आए हो? भाषा को आगे बढ़ाया है। हाँ, बड़ा उखाड़ लिया तूने। लोगों को आगे बढ़ाया। और तूने क्या किया? गरीबों के लिए आवाज उठाई मैंने। इसका मतलब ये है हमेशा के लिए अंदर रहोगे। तुम्हारा नाम क्या है? गांधी। आज के बाद तेरा नाम गोडसे, गो एंड से। तेरा नाम क्या है? चिट्टी। आईडी प्रूफ दो। हाँ। आज के बाद तेरा नाम है बोरा। जा।
तेरा नाम क्या है? वासुदेव कृष्णन। आईडी प्रूफ दे। आज के बाद तुम्हारा नाम अभी जो तुम लोग को दिया गया है, आज के बाद यही तुम लोगों का नाम है। ये किस तरह का नाम दिया है? भाई अब पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? लगता है इसके पहले कुछ अच्छा नाम रखा था। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुझे गुस्सा ही नहीं आता तो मेरे बाप ने मेरा नाम कार्तिक रख दिया। इन्हें लगा मैं हॉलीवुड लेवल का आदमी हूँ तो विलियमसन रख दिया। पापा, मैं आपका बेटा, आप मेरे पापा जैक। मार्क चेंज कर दिया क्या? क्या पापा, आपके चेहरे पर खुशी नहीं है? नहीं बेटा, खुशी अंदर है, बाहर नहीं आ रही है। ओके, बाकी कैसे हो आप पापा? अब तक तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं। गब्बर, यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेयर का टाइम हो गया है। मिस्टर परफेक्ट, आप इम्परफेक्ट हो गए हो। मैं गब्बर नहीं हूँ, मेरा नाम मार्गो है। सॉरी, 1 मिनट में शेव कर लूंगा। मुझे नहीं लगता शेव की जरूरत है। अरे मैं अपने दिमाग में शेव कर लूंगा, बोल रहा हूँ ना। तेरा नाम क्या है? मैंने जो नाम रखा है वो मत बोलना, इधर जो नाम रखा है वो बोलना। पीटर। फाइन मारने की सोच रहा था पर तू बच गया। बेटा तुम आओगे ना, मैं अपनी जान को अपने हाथों में पकड़ के रख रहा हूँ। क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? क्यों? उसे ऊपर भेजने के लिए तो आया हूँ मैं। मुझे उड़ाने वाला है तू? क्या बात कर रहा है? कितना टाइम हो गया? जब पुराने आदमी लोग नहीं मानेंगे तो नया आदमी कैसे मानेगा मेरी बात? चलते रहो, आगे बढ़ो। चलो। मैं शपथ लेता हूँ देश का विभाजन, धर्म को उसकी रक्षा के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। जात और धर्म इन सारी वजहों को लेकर खड़ी होने वाली प्रॉब्लम के लिए प्रोटेस्ट के जरिए ही हल निकाल पाएंगे। इस देश का शराबी बनकर कंटिन्यू खड़े रहकर सरकार को उनके इनकम के लिए कष्ट उठाकर मेहनत करेंगे। प्रोटेस्ट रैली, काला झंडा उठाकर इस देश को पत्रकार और सोशल मीडिया वाले दोस्तों को बहुत ही अच्छे से रखूंगा। अपने दिल से मैं शपथ लेता हूँ। आप सबके लिए एक ताजा खबर, जो प्रतियोगिता अगले हफ्ते होने वाली थी वो आज ही कर रहे हैं। इसका फैसला हमारे सुपरिटेंडेंट सुभाष सर ने किया है। अगले हफ्ते इनके पोते का मुंडन है। ये क्या? ये स्कूल के बच्चे जिस तरह वाइन शॉप पर खड़े होते हैं, अभी हमको वैसा क्यों खड़ा किया? हर महीने पुलिस और कैदी के बीच में एक बड़ी सी प्रतियोगिता होती है। कैसी प्रतियोगिता? ज्यादातर जीतना या हारना ही प्रतियोगिता में रहता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों के साथ लड़ना ही प्रतियोगिता मानी जाती है। ऐसी प्रतियोगिताओं में मुझे जीतना सच में बहुत पसंद है। क्या कहा जीतना? मतलब क्या है तुम्हारा? वास्तव में जीतना हारना ही प्रतियोगिता में लगा रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रतियोगिता आपको पुलिस वालों के साथ करना है। आप लोग इसके लिए तैयार हो ना? पर जीतने वाला जो बोलता है ना, हारने वाले को सुनना पड़ता है। अच्छा ऐसा है क्या? हम जीते भी नहीं हैं और वो लोग हारे भी नहीं हैं। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है। ये सुनने में ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये लोग जीतेंगे तो क्या करेंगे? हमारे साथ अन्याय करेंगे। अगर हम जीत गए तो? हमने जो सवाल किया है करेंगे। बोलो, अगर हम जीत गए तो? ऐसा कुछ हुआ तो हम देख लेंगे। पहले कल फांसी रोकेंगे, फिर बाप की सांस रोकेंगे। फांसी की सजा पर कैदियों की फांसी रोकनी चाहिए। बड़ा आया जीतने वाला, कितनी बार कहूँ मैं, बाद में देख लेंगे। बड़ा आया जीतने वाला। सर, मैं जो सोच रहा हूँ वो बात नहीं कर रहा हूँ, हालात को मैं बता रहा हूँ। इनकी बातों को कैसे मान सकते हैं? इस पूरे कैंपस का मैं सुपरिटेंडेंट हूँ या कि तुम हो? डिस्पर्स। मिस्टर परफेक्ट, अभी तक मैच शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने चीटिंग करनी शुरू कर दी है। इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है क्या? ये क्या अन्याय हो रहा है? सर, हमारे टीम में 8 लोग हैं सर, उनके टीम में सिर्फ 4 ही लोग हैं। यही तो मैं कह रहा था, अपने टीम में सिर्फ 8 ही लोग हैं, उनकी टीम में 4 लोग क्यों हैं?
यार अपनी टीम में 4 लोग हैं और उनकी टीम में पूरे 8 लोग हैं। इन्हें रहम नहीं आता है क्या? क्या रहम? वो भी इन खाकी वर्दी वालों को। देखना अभी थोड़ी देर में पाइप से पानी बरसा कर बोलेंगे कि बारिश हो रही है और ऐसा करके मैच को रोक देंगे और साबित कर देंगे वो लोग जीत गए। हाँ यार देखो तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मार्कोस, इन लोगों ने बहुत मारा क्या? मुझे क्यों मारेंगे? तुमको नहीं यार, हाँ वो यार, गार्ड क्या की तरफ है? देखो। ये इतने सारे जीरो, इनकी गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। एक भी नहीं मार पाया। कैसे मारेगा देखते हैं। खेलना भी नहीं आता। ए डेविड, हाँ बोलिए। ये सारे लोग अपनी तरफ हैं या फिर उनकी तरफ हैं? ना ही मार पा रहे हैं ना पकड़ पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा इनसे। आपके मन में जो शंका है ना, वो बिल्कुल सही है। ये लोग मिले हुए हैं। कैसे बोल रहा है तू? मेरी वली गांव में है और तुम्हारी वली वहाँ है। इस जोक को इसी ग्राउंड में दफन कर देना, समझा क्या? सर इस गाल पे भी मारिए ना। अरे थोड़ा करीब आओ, तभी तो मारूंगा, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। जी सर। क्या तकलीफ है सर? अब देखो ना, जीत की खुशी में सब नाच रहे थे। रात में ये सोचकर नींद नहीं आई, इसीलिए बुलाकर मार रहा था। इसके लिए इसे क्यों मार रहे थे? आप सबको मार सकते हैं ना? बाकी लोग एक थप्पड़ मारने पर रेस में घोड़े के जैसा दौड़कर भाग जाते हैं। बस यही एक है जिसके एक गाल पर मारो तो वो दूसरा गाल आगे कर देता है। ये तो बहुत ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बुलाया है सर? पहले तुमने बोला था ना। क्या बोला था सर? फर्स्ट सीन में तुमने बोला था यार। अच्छा, वो सुधारने के क्लासेस का। वही कह रहा हूँ, शुरू कर। गणपति बाप्पा, जमाना बिगड़ गया है। मुझे छुप छुप कर आपकी प्रार्थना करनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए बाप्पा। जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तू एकदम ईमानदार, शरीफ और बहुत अच्छा आदमी। लेकिन बाद में पता चला कि तू एक नंबर का गुंडा और 420 है। मुझे बाहर ना गोवर्धन बुलाते हैं। मैंने भी सुना है बाहर लोग मुझे हरिश्चंद्र बुलाते हैं। अब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या करूं? वैसे यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरा बाप कहाँ है? उसका कत्ल करने के लिए तो यहाँ आया हूँ। कौन? उत्तम, लेकिन उसका नाम यहाँ मार्गो है। तू यहाँ नया है क्या? एक इंसान को मारना इतना मुश्किल है क्या? बाहर हजारों लोगों को मारेंगे तो भी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर एक को कुछ हुआ तो आवाज उठाने के लिए सब चलकर आ जाएंगे। यार यही सब तो मुझे यहाँ पसंद नहीं है ना। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हेल्प? लेकिन दुश्मनी के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है, तुम्हें पता है क्या? क्योंकि न्याय के
ऊपर जो अन्याय करता है उसे दुश्मनी कहते हैं। अच्छा, यहाँ उसका कत्ल कैसे करेंगे? वो मैं बताऊंगा। हे, दिखने में एकदम शरीफ दिखते हो और छुपकर बातें सुनते हो, शर्म नहीं आती क्या? कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा, तेरे से ही बात कर रहा हूँ। अगर इसने बाहर जाकर बता दिया तो? बाहर नहीं बोलेगा ये। कर बातें सुनना अपराध है, किसी को बताया तो जेल के बाहर भिजवा देंगे। अरे सर, मुझे बाहर मत भेजिएगा सर, प्लीज। मुंह बंद। देखा ना, ये बाहर बोल ही नहीं सकता। ये इसका गांव थोड़ी है, वास्को डी गामा जेल है। जो सुना वो गलत है, अभी जो सुना वो बाहर बोलेगा तो वो भी गलत है, बाहर नहीं बोलेगा तो जान चली जाएगी, वो भी तो गलत है। बाहर बोले तो छोटी गलती है, मर जाएगा तो बहुत बड़ी गलती है। जो सुना है वो बोले बिना रह भी तो नहीं सकते ना, बोलेगा तो ही गलत है। देखो मैं क्या करता हूँ। फिलिप्स, ऐसे चुपचाप कहाँ जा रहे हो? सर, जिस भगवान का दर्शन करने गए हैं वो साक्षात प्रकट हो गए हैं, ऐसा लगता है। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सर, कल जो कैदियों को सुधारने वाला क्लास होने वाला है उसे रोक दीजिए सर। क्या बोल रहे हो तुम? साफ साफ बोलो ना। इसके आगे नहीं बोल सकता, जो बोलना था बोल दिया। क्लास को रोक दीजिए सर। जरा बताओ क्या होने वाला है? सर, बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अरे साफ साफ बताओ ना। जो नहीं होना चाहिए वो होने वाला है सर। अरे क्या होने वाला है बताना, इधर उधर की बातें कर रहा है। अरे जो होने वाला है उसके बारे में बता, यहाँ पर क्या चल रहा है वो मुझे बता। मैं कुछ नहीं बोल। फिलिप्स, अरे क्या कहना चाहते हो? खून सर, कल एक खून होने वाला है। तुझे जो भी कुछ बोलना है इस कान में बोल, इस कान से सुनाई नहीं देता, इस कान में बोल। मेरा तीर सही निशाने पर लगा सर। हाँ, कल है ना, खून होने वाला है सर। कत्ल ही नहीं, चोरी डकैती रेप सब कुछ उस क्लासेस में चलेगा। ये सब मैं उन्हीं लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ ना। तुमको बताकर मार्कोस को नहीं बचा पाऊंगा, बल्कि उसके बदले मैं ही हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। क्या कहा? कुछ नहीं सर। कुछ तो बोलने आया था, लेकिन जब मैंने पूछा तो तूने बात बदल दिया ना। सर आप जाइए सर, क्लास में हम लोग मिलते हैं। अरे जब मैं क्लास में रहूंगा तब ना, कल मैंने छुट्टी ली है। सर सर सर, अच्छा ये मर्डर क्लास कहाँ चल रहा है सर? लास्ट में जाकर राइट। ओ ओके सर। कौन है ये? यही है मौन ऋषि। ये कुछ बोलते नहीं है? घंटा बहुत ज्यादा बोलते हैं। यहीं पर रहते हैं क्या ये? मेरे जन्म होने के पहले से ही इधर रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। बहुत सारे कैदी लोग जेल से बाहर ऐसे ही घूमते रहते हैं। इतने साल से मैं यहाँ पर हूँ, पर मैं कितने लोगों को नहीं देखा। लेकिन एक बात तो है, एग्जाम के टाइम पर ये लोग बाहर आ जाते हैं। तुझे एक और बात बताता हूँ, इस दुनिया का सारा रहस्य बस इसी इंसान को पता है। सब लोग क्लास पर ध्यान दो। एक्सक्यूज मी सर, मैं बैठ जाऊँ सर? इतना लेट क्यों आए हो? चलो बैठो। चल 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 चल। परफेक्ट मर्डर बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑथर डॉक्टर गोवर्धन। इस बुक की सबसे जरूरी स्पेशलिटी क्या है पता है? आपको इस किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे ऐसे सर के नीचे रखकर सो जाओगे तो कत्ल का विचार अपने आप आ जाएगा। दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं है। चैप्टर 1 में अपने ऑथर कहना चाहते हैं कि जितने भी कत्ल हुए हैं वो सारे डॉक्टर ने किए हैं। इनका कहना है कि इसीलिए इन्होंने अपने आप को डॉक्टर की उपाधि दी है। ट्रेनर, दरअसल चैप्टर 1 में नहीं, चैप्टर 2 में बोला है। हाँ क्या? चैप्टर 2 में बोला है? लेकिन मुझे लगा चैप्टर 1 में है। अगर कत्ल करने का विचार आ गया तो तुरंत करना चाहिए। सामने वाला कौन है, क्या है, ये देखना नहीं चाहिए, समझे? हाँ वो तो ठीक है। पहले इस बुक की इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इंट्रो पढ़े बिना सीधे चैप्टर पर जाएंगे तो ऐसा ही कंफ्यूजन होगा। एक ऐसा कातिल जो सही से कत्ल नहीं करता वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है, ऐसा अपने ऑथर का कहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मरने की भी हैसियत नहीं है, ऐसा मैं बोलूंगा। कत्ल करना टाइगर से सीखना चाहिए। जब टाइगर प्लान करता है तो कोई भी बकरी बचती नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी नौकरी खा जाएगा। ए हरी, चल शुरू कर। हाँ सर।
अब चलो ये डमी चाकू मार के दिखाओ, चलो आ जाओ, चलो। लाइन में। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये हरी है ना पुलिसमैन, वही मुझको लेकर आया है। तुमको यहाँ आने से मना किया था ना, तुम कह देते कि तबीयत खराब है। मुझसे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो? यहाँ रहकर क्या यही सब सीखा है तुमने? मार्गो सर, जरा यहाँ आओ और आके डेमो दिखाओ। अभी आया सर। अब मैं चाकू से वार करके चीर दूंगा। ये कैसी क्लास है यार? क्या हमेशा पूछते रहते हो ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? इस मिशन पर आने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे यहाँ पर प्यार व्यार के लिए कोई जगह नहीं है। पास में जाकर कोई भी रहेगा ना, उसे जाकर बस खच 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 काट देना, ठीक है? ठीक है भाई। सवाल मत पूछना। अरे सुन पीटर, ऐसा लग रहा है जैसे चाकू को बदल दिया गया है यार। जब मैं नया नया आया था तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था। ये ओरिजिनल चाकू रख के डमी चाकू अपने हाथ में ले। थैंक्स चार्ली। हे, अपने बीच में कैसा थैंक्स यार, छोड़। अच्छी तरह से देख लो, चाकू को ऐसे रख कर ऐसे वार करते हैं। अरे चलो वार करके दिखाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट। कृपा करके आप मेरे साथ आएंगे तभी उसकी जान बचेगी। मेरे साथ चलकर उसकी जान बचा लीजिए। ए, तू देख क्या रहा है? वार कर, ऐसे वार कर। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? चलो। हाँ, इधर वार कर। वेरी गुड। बहुत अच्छे। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इधर वार कर, मैं बिराट ले। दामाद जी। हाउस ओनर अंकल। क्या हाउस ओनर अंकल? मुझे ससुर जी कहकर बुलाओ दामाद जी। दामाद जी, आपको मैं कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने आपके बारे में कहा कि आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। ये क्या कह रहे हो आप? मैं मेरे बाप जैसा हूँ, ऐसा मेरी माँ कहती है। हाँ? आप दिखने में अपने पापा की तरह ही हैं, लेकिन दूसरे मामले में आप बिल्कुल मेरी कॉपी है दामाद जी। समझ गए ना? नहीं। लक्ष्मी लक्ष्मी प्रेग्नेंट है दामाद जी। प्रेग्नेंट? आप अच्छा इंसान बनने का नाटक बंद करो, अब मेरे साथ चलो और बीवी बच्चे से प्यार करो। वार करो ना यहाँ। अरे चलो वार करो। यहाँ पर वार करो, सीने पर वार करो। अरे उसको वार करने को बोला, सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। क्या? अरे क्या हो गया है? मार क्यों नहीं रहा? आखिर बात क्या है? आधी रात में तू मुझे क्यों जगा रहा है? क्यों डरा रहे हो? ये सब तो बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ। मैं क्या बताऊँ? मैं ही तो डालता समझ में नहीं आ हूँ, रहा। वो तो तुम्हें पसंद नहीं। हो जाएगा, तेरी कहानी लगभग खत्म हो जाएगी। फिर तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अरे क्या हुआ? प्रेयर का टाइम हो गया, जाओ ना। मिस्टर परफेक्ट इम्परफेक्ट हो गए ना। मैं गब्बर नहीं हूँ, मार्गो हूँ। अरे मार्गो, कितना टाइम हो गया है? तुम्हारे जैसे पुराने लोग बात नहीं मानेंगे तो नए लोग कैसे सुनेंगे? भाई दरअसल मेरा नाम जो। भगवान के लिए बातें बंद करो और जल्दी से पहुंच जाओ वहाँ पर। ठीक है, तुम्हारा टाइम है भाई।
सर, तुम सबको इधर क्यों आने के लिए बोला पता है? लगता है ये खुद भूल गए कि हमें क्यों बुलाया है। यहाँ पर याद आते ही वापस बुलाएंगे। ठीक है, हम लोग खाना खाकर आते रुक हैं। जाओ, अरे मैं ही बोलता हूँ। एनी गेस? अगले हफ्ते यहाँ पर किसी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इन दोनों में से आप कुछ सोच रहे हैं, इसलिए आपने हम सबको बुलाया है। आप इन सबको मैनेज कैसे करेंगे, यही सोच रहे हैं ना? मेरे ख्याल से तो यही बात होगी। वेरी गुड, ठीक है। सब लोग अपने अपने बैच के टॉपर्स के बारे में बताओ। सर, मेरे बैच में मैंने जिसे सिखाया था उसने मेरी ही जेब काटी और मेरा सारा सामान चुरा कर वो अपने साथ लेकर गया। सर, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अगर वो पैसा लेकर मेरा कार्ड लौटा दे, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। सर, मेरे बैच में एक कैदी जिसे पता था कि साड़ी पहना हुआ एक आदमी है, फिर भी उसकी साड़ी ऐसे खींच दी कि सर, अपने बैच में एक आदमी है, एकदम कमाल का है। मैं अपनी बहन की बेटी के साथ उसकी शादी करवाना चाहता हूँ सर। हमने उसे अगर अपने साथ शामिल कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। सर, ये इन सब बातों को इतने गर्व से कह रहा है जैसे बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को अभी तक अपने ग्रुप के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। क्लास में नकली चाकू रख कर रील्स बनाने के लिए बोला तो रियल चाकू रख कर सबकी रियलिटी पता चल गई सर। कौन है वो? डोनाल्डो, मेरी एक मदद कर सकता है क्या? जैक, मदद मांग रहे हो? अरे जब तक मैं किसी की मदद ना करूं मुझे नींद तक नहीं आती। अरे मैं तब से सोच रहा था किसकी मदद करूं, तब तक तुम आ गए। तो बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें, तुरंत बताओ। मुझे यहाँ से बच के निकलना है। जैक, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यहाँ एक परेशानी है, कुछ और बताओ। मैं बाप बनने वाला हूँ यार। क्या रे, तू ऐसे बोल रहा है जैसे पढ़कर कलेक्टर होने वाला है। शादी के पहले बाप बनना कितना गलत है ये तुम्हें मालूम नहीं क्या? अगर उन लोग को ये बात मालूम पड़ी ना तो वो लोग खुद तुझे स्कॉलरशिप में बाहर भेज देंगे। चिल्ला मत। मेरे बच के बाहर जाने के कोई चांसेस हैं क्या? बोल। देख, चांस नाम का दरवाजा मिस्टर परफेक्ट ने बंद करके रखा है। तुम जब तक इधर हो तो तुम क्या, पुलिस भी चाहकर तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते। इम्पॉसिबल। तू तो यहाँ पर बहुत सालों से है, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा, तुझे पता होगा। क्या करूं मैं? आइडिया, चल चल, अरे चल ना, अरे चल चल चल, कम ऑन यार। स्टोर रूम में एक रस्सी लेकर आ। लेकिन क्यों? खेलने का बहुत मन है, झूला बनाकर खेलूंगा। झूला बनाकर खेलने के लिए आत्महत्या करनी है तुझे? देख, मैं ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल विजिटर हॉल में मेरी बीवी मुझे बदनाम कर डालेगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। कितने पैसे लिए हैं तुम लोगों ने? उसको तुमने फर्स्ट रैंक डे पर रख दिया है। तुम्हें पता है ना मेरा बाप कौन है? मैं जाके दोबारा से अप्लाई करूंगा। चल भाई चलो। तुम लोगों का कुंडली सही नहीं है यार, मैं क्या कर सकता हूँ? कुंडली वगैरह सब सही है, बस तुम्हारा काम ही सही नहीं है। तूने पर्स मारा था ना, तुझे जिसने सिखाया तूने उसका ही पर्स मार लिया। तू तो खिलाड़ी निकला बे। अच्छा, ये देश के लीडरों के जन्मदिन के टाइम कैदियों को रिहा करने की आदत अभी तक बदली नहीं है ना? तेरी आदत अभी तक नहीं बदली ना, इसीलिए तू अभी तक इस जेल के अंदर ही है, मत भूलना। जैक, हाँ देखते ये भाई लोग जरा हवा अंदर हट, देखने ले मेरे डोनाल्डो, मेरा नाम है क्या? देख कर बताता हूँ। नीचे से देखता हूँ। अच्छा सुनना, तेरा दूसरा नाम पीटर है क्या? पीटर? इसमें नहीं है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैक का तो कोई नाम नहीं है भाई। अच्छा सा 5 स्टार जैसे होटल वाली जगह को छोड़कर बाहर भाग के क्यों जाना चाहते हो भाई? मैंने तो बोला था ना, अगर हेल्प हो सकती है तो करो, वरना ना बोल दो, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, आज रात तुम यहाँ से भागने वाले हो। तुम सब पुलिस हो क्या? हाँ, पुलिस हो? दिखने में बिल्कुल एकदम पुलिस लग रहे हो। हाँ? लेकिन बाहर क्या कर रहा था? दीदी के साथ गांजा बेच रहा था। हाँ? किसी काम के लायक नहीं है। हाँ? किसी काम के लायक नहीं है। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरे बाप का पता लगा सकते हो या नहीं? अंदर आने के समय सबकी आइडेंटिटी मिटा देते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी पता नहीं लगा सकता। वो लोग खुद भी अपना मुंह खोलें तब भी कोई पता नहीं लगा सकता, चांस ही नहीं है। ये सब रूल्स किसने बनाया है? चीफ ने। अच्छा, चीफ ने? तब तो सुनना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों की एक्टिविटी भी सेम है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, थोड़ा भी अलग नहीं है। ये मेरे दादाजी का काम है, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। उन दोनों में से फांसी की सजा किसको हुई थी? दोनों को ही हुई है। दुश्मन, सही से बोल दुश्मन। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे 3 दिन का टाइम दो। क्यों है? दीदी के साथ मिलकर गांजा बेचने वाले हो क्या? तुम्हारे बाप को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। हाँ, खड़ा कर। मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने खड़ा कर।
आ जाओ। सब कुछ सुना तुमने? आ जा। जेल से रिलीज होने के बारे में बात कर रहे थे ना, पर तुम मुझे मिस कैसे कर सकते हो? मैं जेल से रिलीज होने वाला हूँ, क्यों? ऐसा क्यों? अरे कुछ बोलना, बोलना। बोल वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तुमने पता लगा लिया ना कि तुम मुझे चाकू मारोगे। मैं जानता था, इसलिए तुम्हें रिहा करने वाले हैं। देखो जरा, इन लोगों को मॉर्चरी में जैसा बॉडी रहता है ना, वैसे ही सोए पड़े। अरे क्या कर रहा है तू? अरे भाई, ये कैदी लोग क्या कर रहे हैं एक बार देखना पड़ेगा ना, वरना तुम्हारे भागने में ये लोग बाधा डाल सकते हैं। अरे ये सब तो मर गए, बस एक ही जिंदा है। ओह, ये भी मर गया। हाँ, सही कह रहा है तू। मजा आ गया। आय हाय हाय, जान में जान आ गई। अब तुम यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर परफेक्ट दवाई खा के उल्टा होकर सो गया। अब तुम यहाँ से आराम से बचकर भाग सकते हो। हाँ, तो भागो ना। हाँ चल। हाँ, चलो। ला 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 ला, चलो भाग चले कहीं, देखे पकड़े कौन। यही रास्ता है ना? हाँ हाँ, बस वहाँ जाके लेफ्ट मारना, ठीक है? वो मेरी ट्यून है, हाँ? चोरी मत कर। अरे इस समय कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे यहाँ से भागने के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्या? ठीक है, ये टॉर्च लेकर जाओ, फंसना मत। कोई तो यहाँ से बचकर भागना चाहता है, ऐसी मुझे स्मेल आ रही है। तुम लोग मुस्तैदी से पहरा दो। हाँ, सब पर ध्यान रखना, कोई यहाँ से भागना न पाए, समझ रहे हो? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ। अरे मैं कह रहा था कि इस टाइम तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सर, जेल से बचकर बाहर जा रहा हूँ सर। क्या कहा, बाहर जा रहे हो? तुम लोग यहाँ से संभल कर बाहर जाना, फंसना मत। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ हाँ है ना सर। ये लो, इसे अपने पास रखना। हाँ, ये तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू सर। अब तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो। चल 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 चल, जल्दी जाओ, भागो। इसे मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ आकर खड़ा है। मिस्टर जेलर, इस पूरे कंपाउंड की लाइट ऑन कर दो, कुछ लोग मिसिंग हैं। अटेंडेंस नहीं दी है। एकदम सही, उस तरफ जाकर देखो, कहीं बाथरूम गए होंगे। हर तरफ मैंने देख लिया है जेलर, बिना देखे आपके पास आऊंगा क्या? हाँ? ये मिस्टर परफेक्ट जो है ना, अपनी वफादारी के चक्कर में जहर भी खा लेगा और फिर काम करने आ जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो, वो लोग उसी तरफ गए होंगे। मेरी बात मानते क्यों नहीं तुम लोग? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। गेट बैक। तुम लोग चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। कम ऑन, चलो। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। जाओ। ओके सर। हाँ चलो चलो चलो। अरे भागो, चल चल जल्दी चल। भाग गए। अभी तुम देखते रहो जैक, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ। हाँ? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया डोनाल्डो। जरा वहाँ देखिए सर, वो लड़का दिखने में तो शरीफ और एकदम अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, उसे रिलीज करने से पहले एक बार सोच लीजिए सर। तुम सब पुलिस हो क्या? हाँ, दिखने में बिल्कुल एकदम पुलिस लग रहे हो। हाँ, लेकिन बाहर क्या कर रहा था? फंस गया। हे भगवान,
इन सब से मुझे बचा लो। ये सब तो मुझे मिलकर मार डालेंगे। खूबसूरत फोटो है। ये तूने कब निकाला रे? यूट्यूब में डालेगा तू? जैक, इस बार यहाँ से भागने के लिए मेरे पास एक पक्का प्लान है, सुनोगे क्या? रोनाल्डो, अगली बार यहाँ आऊंगा ना तो तेरा प्लान जरूर सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा हूँ। अरे मदद मांगकर धोखा देना कितनी बड़ी गलती है, पता है क्या? ये भाई, तुझे मदद चाहिए क्या? नहीं चाहिए, काम कर अपना। अरे भाई, कोई तो आकर मुझसे मदद ले लो। अरे कहाँ गए? रोनाल्डो। बोलो। तू मदद करना चाहता है, बस यही ना? सुनो पीटर, तुम्हारा बाप कौन है पता लगा लिया है। तुम्हारी मम्मी की फोटो और तुम्हारे पापा की फोटो मैंने मैच करके रख दी। तुम्हारे पापा ने फोटो उठाकर रख लिया। तुम हरी नहीं हो, चालाक हो। चलो उनकी स्टोरी खत्म कर देते हैं। अरे हे, तुम सब पुलिस वाले हो क्या जो यहाँ से भागकर गलती करना चाहते हो? तुम पुलिस बनने के लायक ही नहीं हो। दुकान में जाके पुड़िया बांधो। तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बोलो ना पीटर, तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। हैं? फालतू में यहाँ पर आ गया। सब कुछ पद्मा की वजह से सह रहा हूँ। पद्मा, मैं तुझे देख लूंगा। तुम ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो? पहले काम खत्म करो, बाद में बात करना। जाओ रे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करो। मैं पद्मा से मारपीट करके आता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे सवाल का जवाब देने यहाँ नहीं आया हूँ मैं जो पूछूंगा उसका जवाब मुंडी हिला के देना, हाँ? समझा ना? अभी मैं विलन हूँ तेरे लिए। हीरो विलन एक दूसरे से जबरदस्त फाइट करेंगे। उसके बाद क्या? जेल से रिलीज होकर बाहर जाने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? ओए, मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है और तू हमेशा मेरे रास्ते के बीच में आता है, तो तू भी यहाँ पर चैन से रहे, ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो क्या सोचता है, यहाँ से चलें क्या? चलो। मदद करने आ गया मैं। उधर देखिए सर, आपकी बीवी आपको घर पर कैसे धोती है, यहाँ पर देखिए सर। ये लोग बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे को धो रहे हैं। इन लोगों को बाहर भेज दीजिए सर। अभी ये बताना जरूरी है क्या कि घर पर मेरी बीवी मुझे धोती है? वो छोड़िए सर, पहले इन लोग को बाहर भेज दीजिए। रुक जाओ, पहले तुम्हें यहाँ से भेजता हूँ। यही दो लोग हर केस में फंस रहे हैं, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आपका डाउट एकदम सही है सर। हम दोनों अंदर रहने के लायक हैं ही नहीं। हमें बाहर भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। चुप रहो। तू चुप रह। ये जो कह रहा है करेक्ट। तुम जाकर रिलीज ऑर्डर टाइप करके लेके आओ। मैं अपने अधिकारों के तहत स्पेशल परमिशन से इन्हें बाहर भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इस महीने का सब कुछ रेडी हो गया, आप आकर शुरुआत कर सकते हैं। सर, आप हार जाओगे इस डर से आप हम लोगों को बाहर भेज रहे हो क्या सर? सर प्लीज सर, हमें प्रतियोगिता में शामिल होने दीजिए। अगर हम लोग जीत गए तो बाहर भेज दीजिए, और हार गए जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। सर, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है। भले ये लोग जीते या हारे, फायदा तो हमारा ही होगा। ऐसी बात है क्या? हाँ।
से नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्यों मारे हो? हम दोनों आपके साथी है ना। बॉक्स को नीचे डालकर तुम लोगों ने तोड़ दिया, हमने नहीं किया। चलो अब डांडिया खेलेंगे, इससे डांडिया खेलेंगे। दादाजी सुनिए, हम लोग नशे के गोडाउन में जाके छिप जाते हैं। छुप जाएं? ये गलत बात है भाई। कहाँ लेकर जा रहे हो बेटा? ये कहाँ लेकर जा रहा है? दरवाजा भी बंद कर रहा है। तुमने मुझे बचा लिया। इतनी जल्दी किसी भी फैसले पर मत जाओ। चलिए अंदर जाइए जल्दी। अरे तुम लोग आओ ना यार, चलो जल्दी। सर तुझे बताता हूँ। सर, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट सर। मुझे लग रहा है कि सारे के सारे लोग इसके अंदर ही है सर। बिल्कुल सर। यहाँ छिपे हैं? हाँ। इधर हम लोगों को आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे पकड़ के क्या होगा सर? चलिए ना अंदर चलते, सबको पकड़ते हैं। ये देख, अगर हमारे चीफ ने भी बोला तो भी हम यहाँ नहीं जाएंगे। बस मेरे लिए एक बार अंदर चलिए ना सर। अरे सर अंदर चलना था ना सर। किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? दादा यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। अरे आओ ना। अभी क्यों डर रहा है? जिससे डरना चाहिए था उससे तो डरा ही नहीं, और जिसको देखकर हिम्मत रखनी चाहिए उसे देखकर डर रहा है। तो बेटा, पीटर उसका बाप है ये सोचकर वो गलती से तुम्हारे पिता को ले गया है। ये तुम्हारे पिता की तरह दिखते हैं लेकिन तुम्हारे पिता नहीं है। अभी तक उसने तुम्हारे पिता को मार दिया होगा। मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या कह रहे हो? ये अच्छा इंसान है, मैंने गलती कर दी। इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार देता। चिल्लाओ मत, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। अरे धीरे बोलो ना, पुलिस है यहाँ पर। अभी तक उसने तुम्हारे पिता को मार डाला होगा, ये मैं कह रहा हूँ बेटा। मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर वास्को द गामा में एक और ऐसा इंसान है जो बिल्कुल मेरे पापा जैसा दिखता है। समझ गए ना? मैं समझा नहीं। तुम्हें भी क्या? तुम चुप रहो। पीटर ने ये पता लगा लिया है कि मैंने ही अपने बाप को चेंज करके भेजा है। तुमने ही चेंज करके भेजा है? क्यों बेटा? अरे वो आपका कत्ल करना चाहता था, आप मर भी सकते थे। तुमने अपने पिता को क्यों भेजा? मरने के लिए? तुझे मेरे बेटे गोवर्धन के बारे में पता नहीं चल रहा है? अगर वो होता तो इस तरह की कॉमेडी नहीं करता। टाइगर तुरंत बकरी को जान से मारता नहीं है, मजे ले लेकर मारता है। मेरे सामने डायलॉग मार रहा है, इतना पंच मार रहा है तू, हाँ? ठीक है, अभी मैं एक पंच मारूंगा। टाइगर बकरी की गुफा समझकर शेर की गुफा में घुस गया। मेरे पापा के जेल में जाने के बाद ही आप लोग उन्हें जानने लगे। जब वो बाहर थे तो उन्हें कोई नहीं जानता था। जेल में गैंगस्टर्स और अन्याय करने वालों से वो बिल्कुल घुल मिल गए। हाँ, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही बोला। शेखर, तुम्हारी भी टीम है क्या? आज उसे खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही। और क्या, आज वीनू को खत्म करके रहेंगे।
चल चल आगे बढ़। चलो, चल देखते हैं। अरे चलना वंटा चल। हेलो। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? इतनी दूर इतने आदमी इतने सामान के साथ आने के बाद भी कुछ भी किए बिना वापस लौट के जाना। भाई अपने गैंग में वेडू मिसिंग है, उसके आते ही सबको खत्म कर दूंगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा हकीकत में भी हो सकता है और उसकी एक ही वजह है, जो एक इंसान के रूप में सबके मन में बसा हुआ है। ये सभी उससे डरते हैं और उस इंसान को कहते हैं डर। मुझे भी डर के बारे में पता नहीं था, उस इंसान को देखने के बाद पता चला। पीनू के बारे में बताने के लिए एक सीन काफी नहीं है, पूरी फिल्म बनानी पड़ेगी। उसका क्या नाम है? बोलो बेटा, देखो देखो तुम्हारा पापा आ गया। बेटा आंखें खोलो बेटा। गोवर्धन, हे गोवर्धन, आंखें खोलो। अरे क्या आंखें खोलो बेटा, अरे जल्दी से आंखें खोलो। क्या कर, किसने मारा इसको? देखो गोवर्धन, गोवर्धन, इस घटना को किसने अंजाम दिया? मैंने। हाँ, क्या हो गया? इसने क्या? तूने? मेरा नाम गब्बर नहीं मार्गो है। सॉरी, 1 मिनट में शेव कर लूंगा। गब्बर को जानते हो क्या? उधर ही होगा, जाकर ढूंढ लो ना। मिल के अंदर रहने वाले सांप की तरह है, किसी को पता नहीं है। ऐसा कह रहे हो कि किसी को पता नहीं है? आपको कैसे पता है? मैं ही लीडर हूँ यार, मुझे नहीं पता होगा क्या? ब्रदर, गब्बर को जानते हो क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम गब्बर को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे गब्बर से मिलना है। जब तुम मिलना चाहो तब तुम नहीं मिल सकते, जब वो चाहेगा तब। मैं जैक, बाहर मुझे वासुदेवन नाम से बुलाते हैं। वासुदेव? हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हें देखने के लिए मैं अपनी जान हथेली पर लेकर खड़ा हूँ। आपकी जान जो हथेलियों पर है उसी को बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ पापा। कोड वर्ड एक्सेप्टेड। ये आप क्या कह रहे हो पापा? मैं यही बात किसी और को बोला था तो कुछ थोड़ा गड़बड़ बोल दिया था, अब उसे ठीक करना पड़ेगा। क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? क्यों? उसे ऊपर भेजने के लिए तो आया हूँ मैं। इधर कुछ गलत होने वाला है। एक अच्छे इंसान की जान बचानी है तो उस गोवर्धन को बाहर भेजना पड़ेगा, और अगर ये नहीं हो सका तो ऊपर भेज देना है। ये बात आखिर तुम्हें किसने बताई? जैक ने बताया। जेल से बच के जाने का नाटक मत कर। अपने जेल में एक मर्डर हुआ है। सोना मेरा, चांदी। उस सोने को मर्यादा के साथ बाहर भेजो। ग्रेट यार, तुम सब लोग भी इसी तरह फॉलो करना। तभी वो उसको डिगामा जीतेगा।